मथुरा तहसीलदार के आदेश पर रोक लगने को लेकर उप जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। मथुरा तहसीलदार मथुरा द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपील दायर करने वाले एक पक्षकार ने उप जिलाधिकारी सदर के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाने की मांग की है। इस संबंध में मंगलवार की दोपहर 1 बजे को एसडीएम कार्यालय में स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र में बताया गया कि तहसीलदार मथुरा द्वारा 29 मई 2026 को पारित आदेश के विरुद्ध 4 जून 2026 को अपील दाखिल की जा चुकी है। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया था, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाने के कारण उस पर कोई निर्णय नहीं हो सका। आवेदनकर्ता ने आशंका जताई है कि यदि अपील के निस्तारण से पूर्व संबंधित आदेश का क्रियान्वयन कर दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति हो सकती है। इसी आधार पर उप जिलाधिकारी से आदेश के अमल पर रोक लगाने की मांग की गई है। प्रार्थी महेश कुमार ने प्रशासन से अपील पर सुनवाई होने तक स्थायी स्थिति बनाए रखने तथा न्यायहित में आवश्यक कार्रवाई किए जाने का अनुरोध किया है। मामले को लेकर राजस्व विभाग में चर्चा बनी हुई हो और आप संबंधित अधिकारियों के निर्णय पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। राहुल कुमार की रिपोर्ट, जिला रिपोर्टर मथुरा टीवी हिंदुस्तान नेशनल। जमीन खरीदी तो हमने उसमें अपनी झोपड़ी बनवाई, नल लगवाया, छोटा मंदिर बनवाया उसमें। तो उन्होंने खेमचंद और ये कन्हैया उनके रात में आकर के उनके गुंडा ने हमारी झोपड़ी में आग लगा दी और हमारी झोपड़ी तोड़ दी गई। तो आपने पुलिस कंप्लेंट नहीं करी? पुलिस कंप्लेंट करी हमने, पुलिस कंप्लेंट कोई सुनाई नहीं करी। कोई आश्वासन नहीं मिला वहाँ से? नहीं मिला कोई हमको, और उल्टा फटकार दिया पुलिस ने। तो आप कहाँ के रहने वाले हो? हम राल के ही रहने वाले हैं। आप भी पीड़ित हैं? हाँ ठीक। भाई हमारे कहाँ के रहने वाले हैं? गाँव राल। क्या मामला है? मामला ये जमीन से जुड़ा मामला है हमारा। हमारे साथ में तहसीलदार साहब ने बहुत नाइंसाफ़ी की है और हमने अपनी जराल गांव में ज़मीन सेल की थी। ज़मीन सेल के बाद में जो उसने हमें चेक दिए थे बैनामे में जो अंकित हैं वो भारतीय स्टेट बैंक के हैं और कुछ चेक पीएनबी के हैं। उसके बाद बैनामे में जो चेक है वो बाउंस हो चुके हैं। बाउंस होने के बाद में हमने दाखिलापत्ति बनाई है, दाखिलापत्ति लगाई हुई है, सारी फाइल लगाई हुई। तहसीलदार साहब ने हमारी कोई फाइल नहीं सुनी है। उन्होंने बस खाली ये देखा है कि क्या है, कुछ नहीं देखा, हमारी बात नहीं सुनी और आदेश कर दिया खतौनी प्लान कराने के लिए। और हमारा मथुरा कोर्ट में बैनामा कैंसिलेशन 420 और चेक बाउंस ये केस डले हुए हैं, दाखिला आपत्ति लगी हुई है हमारी। लेकिन उसके बावजूद भी तहसीलदार साहब ने, और ज़मीन बैंक में बंधक है, बंधक होने के बावजूद भी पूरी फाइल ना देखते हुए तहसील साहब ने खतौनी पर चढ़ाने का आदेश दे दिया, दाखिले का दूसरा चढ़ा दिया गया है। इस ज़मीन को लेकर हम बहुत परेशान हैं और हम एसडीएम साहब के वहाँ पर हमने अपील की हुई है। उसके बावजूद में देखते हैं और बैठे नहीं, 2 दिन हो गए उनके चक्कर काटते वो भी बैठे नहीं यहाँ पे। कहाँ का मामला है ये मामला गांव राल का है। खेमचंद शर्मा बहुत बड़ा भूमाफिया है, उसने राल गांव के अंदर 5-6 केस ऐसे किए हुए हैं और ये मेरे पास उसके कुछ डॉक्यूमेंट हैं, ये देखिए। और ज़मीन जो ज़मीन थी हमारी वो हमारे 3 बीघा से ऊपर थी, लेकिन इसने हमारा 3 बीघा ज़मीन खरीदी, उससे ऊपर का संपूर्ण लगा के पूरा बैनामा करा लिया है, छल कपट धोखे से। लगभग कितनी कीमत होगी भैया? मैम वो ज़मीन में हमने 2.5 करोड़ की बेची थी और इसने 60 लाख की 30 लाख की ज़मीन दिखा के उसका कटाना चाहता है उसको। फर्जी चेक दिए इसने। तो चेक कितने पेमेंट? चेक दिए मैम 50,50,000 रुपए के इसने हमको। अच्छा, तो वो चेक बाउंस हो गएगा? मैम सारे चेक बाउंस हैं। तो आपके पास रिकॉर्ड होगा? जी मैम, चेक है हमारे पास। तो मुकदमा नहीं डाला? मैम मुकदमा डाला हुआ, चेक पलवल में बाउंस हुए थे, पलवल में डाला हुआ है जी। और उसके बाद मैम हमारी जब खतौनी ये है, खतौनी हमारी 3 बीघा ज़मीन ऊपर है, उसके बाद उसने संपूर्ण से दिखाते हुए सर ज़मीन को हड़पना चाहता है, हमारी को ऊपर ज़मीन को हड़पना चाहता है ये। अब क्या चाहते हो आप? और सर ज़मीन बैंक में बंधक है, उसके बावजूद तहसील साहब ने आदेश कर दिए तुम चढ़ाने के लिए। बैंक में भी बंधक है? जी मैम। तो तहसीलदार साहब को वकील द्वारा अवगत नहीं कराया गया? कराया मैम, उन्होंने हमारी कुछ सुनवाई नहीं की। हमने आदेश होने के बावजूद भी हमने उनसे कहा है लेकिन आदेश गलत है, इसको सही कीजिए, उन्होंने नहीं सुनी हमारी। और मैम ये उनके चेक है मैम जो बैनामे में खुले हुए हैं, 5 लाख का ये रहा, पंजाब नेशनल बैंक के चेक हैं ये, नोट रिसीव्ड। ये देखो मैम 5 लाख का ये रहा, रुक जाओ, 5 लाख के हाँ रुक जाओ। और ये 5 लाख का मैम और ये 20.5 लाख का चेक। ये बाउंस हो गए? ये तीनों चेक बाउंस हो गए? सर सब बाउंस सर। ये अब क्या चाहते हो आप? सर हम सर न्याय चाहते हैं, हम हमारे साथ में बहुत गलत हो रहा है ये। दादा क्या कह रहे हैं? दादा क्या कह रहे हो आप? दादा ये कह रहे हैं कि इनका रिश्तेदारी का कनेक्शन है तहसीलदार साहब का और खेमचंद शर्मा का। अच्छा, रिश्तेदारी का कनेक्शन है? क्या रिश्तेदारी है दादा? रिश्तेदारी इनकी एक में मिली हुई है। अच्छा। और मैम ये सौदे की रसीद है, जो सौदा हुआ था 6.5 पर बीघा में सौदा हुआ था, ये देखिए इनका सौदा है। और मैम ये इतने क्लोराइजर है, ये देखिए इनके खिलाफ पहले भी अखबार में निकल चुकी है।
फर्जी बसत बना के उन्होंने आश्रम बेच दिया, उनके खिलाफ फिर उसमें मैम FIR हुई है। कहाँ के रहने वाले हैं? ये वृंदावन के हैं, मदन मोहन गिरा के। और सर इनके खिलाफ FIR भी हो चुकी है, देखिए 420, 467, 468, 471, 380, 504, 323, 342, 506 इनके सर धारा लगी हुई है। देखिए आप कैसे फंस गए इनके चंगुल में? सर हम फंस के नहीं गए, हमको पता नहीं था, हमको बाद में पता लगा दलालों ने फंसाया है। और सर ये तहसीलदार साहब के आदेश हैं पहले कि ज़मीन बंधक होने के कारण ये किया था। अभी आप क्या चाहते हो? मैम और उसके बाद में मैम ये हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट हैं, ये मैम 535 नंबर का मुकदमा बेनामा कैंसिल का डला हुआ है, कोर्ट में बेचारा दीन है मथुरा में। तो उसके बाद मैम ये कॉपी सारी लगाई हुई है तहसीलदार साहब में, लेकिन उन्होंने इनको नहीं पढ़ा। अभी फिलहाल आप क्या चाहते हो? और मैम ये बेनामा है जो उन्होंने छल कपट धोखे से कराया। ये देखिए बेनामे में इतनी मिस्टेक की हुई है, एक बार बेनामा होता है, बार बार बेनामा को क्रय विक्रय दिखा रही मैम। ये रहा 759 खरीदा इन्होंने मैम, पहले जो एग्रीमेंट कराया उसको भी बेनामा दिखा रहे हैं, बाद में बेनामा। ये देखिए मैम बेनामा में अदा किया, एक बार उनका स्टाम्प है, बेनामा अदा किया 60,000 स्टाम्प, बार बेनामा दिखा रहे हैं। क्या बेनामा होता है? बेनामा एक बार होता, बार नहीं होता। उसके बाद में मैम इन्होंने ये दिखाया कि ज़मीन कहीं बैंक में बंधक आदि नहीं है, जबकि मैम खतौनी पे ऑलरेडी लोन चढ़ा हुआ है, ज़मीन बैंक बंधक है। उसके बाद मैम जो इन्होंने चेक दिए हैं, ये रहे जो चेक दिए मैम, ये रहे 208, 209, ये सब बाउंस है। उसके बाद मैम इन्होंने कहा था कुछ आपको भारतीय स्टेट बैंक का पैसा देंगे, भारतीय स्टेट बैंक का पैसा देंगे, उन्होंने आज तक पैसा नहीं दिया, लेकिन इसमें उन्होंने लिखा हुआ है। और उसके बाद मैम हम पे ये उन्होंने कबूल भी किया है। अब ये क्या कह रहे हैं मैम कि ये भारतीय स्टेट बैंक गलती से लिख गया है, PN भी गया भारतीय बैंक गलती से लिख गया है, ये खुद कबूल कर रहे हैं इनके वकील साहब। मैम ऐसा थोड़ी। तो अभी क्या चाहते हो? हम मैम ये चाहते हैं कि तहसीलदार साहब ने जो आदेश किया है वो बिल्कुल गलत है, उसको आदेश को नष्ट किया जाए। और हमारी ज़मीन मैम जब तक हमारे कोर्ट बेचारा दिन में क्लियर नहीं हो जाती है, हमारा केस नहीं हो जाता है, जब तक दाखिल खास को रोका जाए। उनकी रिश्तेदारी की रस्म से उन्होंने दाखिल खास की जबरदस्ती उन्होंने खबर में नाम चढ़ा भी दिया है। तो मैं हाँ जरूर बता दें कि हमारी ज़मीन को जब तक क्लियर नहीं होता ये बेचने की कोशिश करेगा, ज़मीन को रोका जाए।